Okay guys, once again welcome to my next video on model, and today we are going to discuss about wood, that is the past of will. हम लोग आज वुड के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि विल का पास्ट है। इसका मतलब विल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट ये नहीं है, लेकिन विल से अलग एक्सप्रेशन तो ज़रूर रखता है। विल जैसा कि एक्सप्रेशन फ्यूचर में रखता है, ये भी फ्यूचर में रखता है, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट है विल से। तो चलो हम लोग देखते हैं कि वुड का यूज़ कैसा होता है। तो हम लोग देखते हैं कि वुड का फर्स्ट यूज़ है क्या। ओके, फर्स्ट यूज। ओके, एज द पास्ट ऑफ विल इन नरेशन। ओके, एज द पास्ट ऑफ विल इन नरेशन, यानी कि जहाँ पे भी नरेशन में आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हो, तो अगर डायरेक्ट स्पीच में विल होता है तो हम लोग उसको तुरंत विल को जैसे ही इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं विल को वुड में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट मी एक्सप्लेन। एग्जांपल, ही सेड आई विल गो टू द फेयर। ओके, देखो ये है एक डायरेक्ट स्पीच, और इस डायरेक्ट स्पीच में हमने विल का यूज़ किया है। तो जैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे यही विल वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच? ही सेड दैट आई ही वुड गो टू द फेयर। देख रहे हो, विल वुड, यानी कि जहाँ पे भी, इससे क्या पता चलता है कि अगर हम लोग फ्यूचर इन पास्ट के बारे में बात कर रहे हों, यानी कि घटना पास्ट की हो और बात कर रहे हो फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर इसको बोलते हैं फ्यूचर इन पास्ट। अगर फ्यूचर इन पास्ट के बारे में बात कर रहे हो तो हमेशा वुड का यूज़ करेंगे फॉर द फर्स्ट यूज। ओके, नाउ कम टू द सेकंड यूज। सेकंड यूज, to show a boon curse blessing it। याद करो कि हम लोग जब मे पढ़ रहे थे तो मे में भी था कि जब आप कोई भी बात गॉड से कर रहे हो या कोई भी बात जो कि होली हो, या होली बात आप जानते ही हो कि गॉड से किया जाता है, तो अगर कोई भी बात होली हो तो मे एक ऐसा पवित्र मॉडल होता है जिससे हम होली बातें में यूज़ करते हैं। जब भी हम होली बात करते हैं यानी कोई पवित्र बात करते हैं, जैसे कर्स हो गया, कर्स का मतलब होता है अभिशाप, ब्लेसिंग्स का मतलब होता है आशीर्वाद, बुन का मतलब होता है वरदान। तो इस तरह की अगर बातें करते हैं तो हम लोग मे का यूज़ किया करते थे। तो जहाँ पे हम मे का यूज़ करते थे वहाँ पे हम लोग वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मे और वुड ये दोनों होली मॉडल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर would God give you a long age। यहाँ पे हम चाहे तो मे का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मीनिंग में फ़र्क नहीं पड़ेगा। मे गॉड गिव यू अ लॉन्ग एज। देख रहे हो, तो जहाँ पे आप वुड का यूज़ कर सकते हो आप मे का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप मे का यूज़ कर सकते हो आप वुड का यूज़ कर, बस कंडीशन सेम होनी चाहिए। ठीक है, ओके। आइए अब थर्ड यूज़ पे। कंडीशन सेम क्या होनी चाहिए? तो आप भगवान से कुछ मांग रहे हो, भगवान से बातें कर रहे हो, सेंटेंस होली होना चाहिए। ये हमारे बाइबल में, जब हम लोग बाइबल आप पढ़ोगे तो मतलब वुड और मे का बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसमें हर जगह यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड यूज़। ओके, थर्ड यूज़ में अब आइए। थर्ड यूज़ में टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि
आपको जब कुछ मांगना हो या कुछ बोलना हो या आप चाहते हो कि किसी का आप कुछ यूज़ करो, बस एक ऐसा आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, एक ऐसा रिक्वेस्ट जिसमें बहुत ही विनम्र होना पड़े। जैसे मान लो कि आप बोलते हो आपको एक बुक मांगना है किसी से, तो आप बोलोगे विल यू गिव मी योर बुक, दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे, बिकॉज दैट हैज़ नो पोलाइटनेस। उस सेंटेंस में कोई पोलाइटनेस नहीं है, और चूँकि सेंटेंस में पोलाइटनेस नहीं है तो हो सकता है कि थोड़ा अगर जानकार इंसान हो तो आपकी बातों से उसे बुरा लग जाए कि देखो बुक भी मांग रहा है और इसमें पोलाइटनेस शो मतलब बिल्कुल भी नहीं है, बुक मांगने का तरीका इसका बिल्कुल गलत है। तो उसी पोलाइटनेस को हम लोग शो करने के लिए वुड का यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे हम लोगों को एक पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो, यानी कि हम किसी से कुछ मांग रहे हो उसमें हम चाहते हैं कि बहुत ही पोलाइटली हम काम करें, तो ऐसी स्थिति में आप वुड का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वुड यू गिव मी योर नोटबुक, योर नोटबुक, क्या आप मुझे अपना नोटबुक दोगे? देखो कितना आप मांग रहे हो किसी से और कितना पोलाइटली आप बात कर रहे हो, देख रहे हो ना कि आप मतलब अगर इस जगह पे हम विल का भी यूज़ कर सकते हैं, विल यू गिव मी योर नोटबुक, तो आप विल को सेंटेंस तो सही होगा नो डाउट, लेकिन उसमें पोलाइटनेस नहीं होगा, आप मतलब हार्शली मांग रहे हो। और यहाँ पे आप वुड का यूज़ कर दिए, मतलब बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही विनम्रता से मांग रहे हो, यानी कि आपकी बातों में बहुत ही विनम्रता है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मतलब हम लोग रेगुलर लाइफ में जो मतलब रोज़ स्कूल आते जाते हैं, तो चलो स्कूल लाइफ से ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो स्कूल लाइफ से एग्जांपल हमारा है, ओके सपोज़ करो कि आप किसी दिन पेन अपना नहीं लाए हो, पेन घर पे भूल गए हो, अब आपको चाहिए कि आप किसी से पेन मांग रहे हो, तो आप विल यू गिव मी योर पेन अगर आप बोलते हो तो देखो, अगर कोई जानेगा अगर कोई पढ़ा लिखा होगा, स्कूल में पढ़ता होगा और अगर वो जानता होगा यूज़ ऑफ मॉडल्स, अगर उसे पता होगा, तो आप विल बोलोगे तो उसे शायद थोड़ा सा बुरा लग जाए कि देखो यार मतलब मांग भी रहा है और पोलाइटनेस भी इसकी बातों में नहीं है। लेकिन उसी जगह पे अगर आप वुड का यूज़ कर लोगे इंग्लिश में, जैसे मान लो आप बोलते हो वुड यू गिव मी योर पेन, वुड यू गिव मी योर पेन, तो फिर भाई देखो अब आपका विनम्रता साफ साफ झलक रहा है, आप बहुत विनम्र हो, इससे पता चल रहा है ना। तो मतलब जहाँ पे भी आपको पोलाइटनेस शो करना हो तो आप वुड का जरूर यूज़ करना, और हमेशा ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में मॉडल्स को यूज़ करना सीखो। तो मॉडल को अगर प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करोगे तो ये बहुत ही ईजी बन जाएगा। मॉडल बहुत फीलिंगफुल होता है, आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हो। ओके तो चलो इसके नेक्स्ट यूज़ पे आते हैं, हम लोग फोर्थ यूज़ देखते हैं इसका। फोर्थ यूज़ फॉर द ग्रेट डिज़ायर और विश। ठीक है, अगर मान लो कि कोई मतलब बहुत ही फीलिंगफुल हो, आप कोई बात बता रहे हो मतलब फ्यूचर में जो कि बहुत ही फीलिंग है, सपोज करो कि आपको कहीं जाने वाले हो और मतलब बहुत दिनों से उस चीज़ का इंतज़ार करते कि मैं वहाँ जाऊँगा, आपको अचानक मौका मिल गया, बहुत फीलिंग हो, मतलब कि ये सेंटेंस जो होता है वो बहुत ही फीलिंगफुल होता है। जब भी आप किसी चीज़ को फीलिंगफुल बनाना चाहते हो, तो फीलिंगफुल जब आप बनाओगे तो वुड का यूज़ करोगे, विल का यूज़ करोगे तो नॉर्मल सेंटेंस हो जाएगा, फिर उसमें फीलिंग नाम का चीज़ नहीं रहेगा, फिर आप नॉर्मल जैसे आई विल गो टू दिल्ली, सिंपली आप दिल्ली जाओगे। लेकिन अगर आप वुड लगा देते इसका मतलब कि आप बहुत एक्साइटेड हो दिल्ली जाने के लिए और आज आप जा रहे हो, तो वुड का यूज़ करेंगे फॉर द ग्रेट डिज़ायर और विश। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आई वुड गो टू दिल्ली, मतलब कि आप दिल्ली जा रहे हो, आप बहुत खुश हो, दिल्ली आप बहुत दिन से इंतजार करते हैं दिल्ली जाने का और आखिरकार आज आपको मौका मिल गया कि आप दिल्ली जा रहे हो। दूसरा एग्जांपल, आई वुड क्लाइम द एवरेस्ट।
अब बहुत दिनों से आपकी इच्छा थी कि आप एवरेस्ट क्लाइंब करोगे, लेकिन कभी मौका में नहीं मिल रहा था। फाइनली अब आपको मौका मिल गया, आई वुड क्लाइंब द एवरेस्ट, तो कि मैं अब एवरेस्ट पे चढ़ूंगा। तो इसी को बोलते हैं वुड। एक वुड का जो सेंटेंस होता है वो बहुत ही फीलिंगफुल होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग का होता है, इसमें आपका जो फीलिंग्स होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ओके, नाउ कम टू द फिफ्थ यूज। तो याद रखना कि जहाँ पे भी आपको फीलिंग दिखाना हो, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग, आप हमेशा वुड का यूज़ करना। ओके, नाउ कम टू द फिफ्थ यूज। फॉर द फ्यूचर गेसिंग। ठीक है, अगर आप मान लो फ्यूचर में कुछ गेस कर रहे हो तो भी हम विल का यूज़ करते हैं, कभी भी विल का यूज़ नहीं करते हैं हम। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो आप गेस कर रहे हैं ही वुड बी traveling on an aeroplane. He would be traveling on an aeroplane। यानी आप सिंपली एक गेसिंग कर रहे हो कि अरे यार वो तो उस समय एरोप्लेन से यात्रा कर रहा होगा, है ना। ओके, दूसरा एक और गेसिंग करते हैं। he would have won the मैच। वो मैच जीत चुका होगा। गेसिंग कर रहे हो फिर से आप, यानी कि जहाँ पे भी आप गेस करो, गेसिंग का जहाँ भी बात है तो हम लोग हमेशा वुड का यूज़ करते हैं, याद रखना। ओके, नाउ सिक्स्थ यूज, दैट इज द लास्ट यूज। For the past or unfulfilled एक्सपेक्टेशन, यानी पास्ट में वो सारा का सारा एक्सपेक्टेशन जो पूरा अब नहीं हो सकता है किसी भी कारण से, वो सारा का सारा एक्सपेक्टेशन वुड से ही प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप खेलना चाहते थे लेकिन खेल नहीं सके, जो आप मैच जीत सकते थे लेकिन आपको मौका नहीं मिल पाया। तो इस ढंग का जो भी एक्सपेक्टेशन होता है, मतलब कि आप कभी भी कोई एक्सपेक्टेशन रखते हो पास्ट में, या पास्ट में कोई एक्सपेक्टेशन था लेकिन वो किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया, तो ऐसी स्थिति में वुड का यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे ही वुड हैव won the मैच। अब वो मैच जीत गया होता, ठीक है। एक्सपेक्टेशन मतलब पास्ट में एक्सपेक्टेशन था, लेकिन अब तो भाई पास्ट तो पार हो गया, अब तो ये संभव नहीं चेंज करना, तो मैच जीत गया होता। हो सकता है कि वो खेला ही नहीं हो, अब प्रेजेंट में हम लोग बात कर रहे हैं, हो सकता है वो खेला ही नहीं हो, तो ये भी तो हो सकता है। तो अगर खेला होता तो शायद वो जीत गया होता, है ना। ओके, अब अक्सर मूवीज़ वगैरह में हम लोग देखते हैं, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं विलन के बारे में। अब अक्सर मूवीज़ में जो होता है वो विलन मारा जाता है, तो हम लोग उसी पे एक सेंटेंस बनाते हैं, एक एक्सपेक्टेशन बनाते हैं जो कैन फुलफिल्ड, यानी कि पूरा नहीं हो सकता है। ओके, द सेकेंड विलन वुड हैव शॉट द एक्टर। ओके, फर्स्ट विलन आया, मारा गया, तो बोल रहा है कि अगर सेकेंड विलन, अब देखो एक्सपेक्टेशन है, अब नहीं पूरा हो सकता है, कि द सेकेंड विलन वुड हैव शॉट द एक्टर, कि अगर सेकेंड विलन आया होता तो उसने एक्टर को मार दिया होता, यानी कि एक्टर ऐसा, अब जो अभी एक्टर बचा हुआ है और विलन मारा गया,
क्योंकि फर्स्ट विलन आया था। अगर सेकंड विलन आता तो सेकंड विलन एक्टर को ही मार देता, बचता नहीं फिर एक्टर। ओके चलो, आपको स्ट्रक्चर से देख करके लग रहा होगा कि ये एक जगह और यूज होता है, बताना कहाँ पे। आप लोग कंडीशनल पढ़े हो ना, देखो ये सारा का सारा कंडीशनल है। पास्ट मॉडल, सब्जेक्ट प्लस पास्ट मॉडल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस पास्ट मॉडल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये अनफुलफिल्ड का स्ट्रक्चर है कंडीशनल नंबर 3 का। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आप लोगों का होमवर्क मिल जाएगा, फिर होमवर्क हो जाएगा। ओके द इंजीनियर would have taken the wrong decision. The engineer would have taken the wrong decision. ओके तो बोल रहा है कि इंजीनियर ने गलत डिसीजन ले लिया होता, लेकिन थैंक गॉड नहीं लिया। ये पास्ट का एक्सपेक्टेशन है कि शायद इंजीनियर ने गलत डिसीजन ले लिया होता, लेकिन थैंक गॉड की नहीं लिया। देख रहे हो, तो सारा का सारा एक्सपेक्टेशन हम लोग आज पढ़ लिए। तो वुड हम लोगों का फिनिश हो गया। वुड के कितने यूज़ होते हैं, तो वुड के 6 यूज़ होते हैं, जो कि हमने आज पढ़ा। अब नाउ लेट द होमवर्क। Take 3 examples of each use of wood. Okay guys, so I hope you must have understand everything, and okay, bye bye, see you on the next video.